तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ऐसे ने काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है। खालिक अकबर का नाम बहुत ही बुलंद है। जो शख्स भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही को बुलंद आवाज़ के साथ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फिर भी नारे हैदरी, या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाएं। अपने अपने दुआओं की कबूलियत के लिए भी सारे साहिबान मिलके बाआवाज़े बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। कबल इसके गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ किया जाए। आले मोहम्मद के मानने वाले फूलों की मानद होते हैं और अज़ादारों आले मोहम्मद के मानने वाले फूलों की मानद होते हैं और फूल बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो गुलदस्ता बन जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते भी रहें, सलवात भी पढ़ते रहें और थोड़ा कैमरे से आगे आ जाएं ताकि मैं आपकी ज़ियारत भी करूं और ज़िक्र मज़लूम करबला भी होता रहे। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाएं। बाबा जी ऐसे थोड़ी सी भाईजान, थोड़ी सी मेहरबानी करें। चलो फैसला कर लेते हैं। दो में से एक बात ज़रूरी है, या आप यहाँ तशरीफ़ ले आए या मैं थोड़ी सी मेहनत करके वहाँ करीब आ जाता हूँ, है ना। तो वजह सरकार सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ के साथ। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल लुत्फ़ि वल बयान व कररमना व फ़ज़्ज़लना अलल उममिस साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। सलावत। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ादार और अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। यकीनन हर अज़ादार को सलवात आती है, जिसे नहीं आती उसे माफ़ी है, जिसे आती है वो चौबन की ज़ात पर एहसान वाली नहीं ईमान वाली बुलंद से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फज़्ल वल अता वल जुद वस सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार वस सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीबे इलाहिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइन व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। जिन जिन अहबाब के अज़हाने आलिया में आले मोहम्मद का रुतबा शान जितनी बुलंद है और जो बंदा आले मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ और मोहताज है उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। तो कि खालिक लम यज़ल आले मोहम्मद के पाकीज़ा नूरानी
जिक्र पाक के सदक़े से मेरे इज़्ज़तदार बानियान का जनाब मलिक कमर अब्बास अवान साहब का, बिरादर ज़ीवकार मलिक तारिक जहांगीर अवान साहब का और उनके तमाम संगत का, तमाम खानवादे का पुरखलूस सफ़ी रज़ा मालिक अपनी अज़ीम बारगाह में मंसूर और मकबूल फरमाए। तमाम अज़ादारों का, मवालियान हैदर करार का फर्श विलाओ अज़ा ज़िक्र हुसैन इब्न अली में चलकर आना मालिक इबादत में शुमार फरमा। करीम अल्लाह उलमा व ज़ाकिरीन की हाज़िरी, मुझ हकीर की ये नौकरी करीम अल्लाह इबादत में शुमार फरमा। ज़िक्र पाक का सदका जिन जिन अहबाब ने हमारे ज़िम्मे जो जो दुआएं लगाई हैं, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मालिक तमाम की नेक दिली हाजात को शफ़े कबूलियत अता फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र पाक का सदका बिरादरी ज़ीवकार जनाब मलिक कासिम हसनैन कासिम अवान साहब को मालिक मातमी अज़ादार वारिस अता फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र पाक का सदका मरने से पहले चहारदे मासूमीन की ज़ियारत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस को ज़हूर जल्द फरमा, इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बेऔलाद मोमिनीन के औलाद साले के लिए, बिलखसूस तमाम शोहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दरजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर की आवरी के लिए सारे साहिबान मिलके बुलंद आवाज के साथ सलवात तिलावत फरमाए। इजाज़त है शुरू कीजिए। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार अज़ादार मवालियान हैदर करार तशरीफ़ फरमा है। मैं जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ किबला व काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। काफ़ी देर से आप फ़र्श विलाओ अज़ा पर तशरीफ़ फरमा है। सुबह 8 बजे से मजलिस शुरू है और तकरीबन 9:30 बजे का वक्त हो चुका और आप अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। बस चंद लम्हे की नौकरी है, आपकी तवज्जो रहेगी तो फिर लुत्फ़ आएगा। बात को शुरू करते हैं। महंगाई के इस अरूज में अल्लाह साहब दुआ फरमाएं। बाबा जी, खतरनाक तरीन माहौल में पाबंदियों के बावजूद जगह जगह गली गली कूचा कूचा मजलिस हुसैन इब्ने अली होना, थोड़ा सा बेदार हो जाना खुदा के लिए। महंगाई के बावजूद बाबा जी खतरनाक तरीन माहौल में खबर नहीं है कौन कहाँ तक परवाज करे, लेकिन जो बंदा अपने मुकद्दर की तरह रात के इस पहर में जाग रहा है उसके लिए इफ्तिखार हुसैनी पहली बात करने लगा है। महंगाई के बावजूद खतरनाक तरीन माहौल में पाबंदियों के बावजूद जगह जगह मजलिस हुसैन इब्ने अली होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। पिछला महल्ला भी हाथ उठाकर है, पता चले इस कारवाने मिला में आप भी हमारे साथ शरीक बैठे हैं। जगह जगह मजलिस हुसैन इब्ने अली होना इस बात की मजर भाई दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो सवाल पर इफ्तिखार हुसैनी तूने 487 की सरजमीन पे चैलेंज करके ये कहा है कि मजलिस हुसैन इब्ने अली होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद होना चाहिए। जने अंदर अली हाथ ऊंचे हैदरी। आप जिए सदा सलामत रहे। है ना तवज्जो सरकार? भाईजान मुझे देखिएगा, है ना तवज्जो सरकार? बस आपकी तवज्जो हासिल हो गई। बिस्मिल्लाह अली भाई, है ना तवज्जो सरकार? इसी महंगाई को देखते हुए मजर भाई, शायरी से क्या आपका ताल्लुक है? सकलैन भाई, हमारे मुजफ्फरगढ़ के इलाके के एक शायर है, बाबा जी दुआ फरमाइए, बुजुर्ग हैं। उन्होंने देखा कि जगह जगह मजलिस हुसैन इब्ने अली
इतने खर्चे, इतने नियाजें, इतने लंगर, इतने जलूस, इतने मातमी, इतने आज़ादार, इतना रश देख के उसने दुश्मन आज़ादारी को एक दावत फिक्र दी है। वो 4 सत्र में पढ़ने लगा, मुझे खबर नहीं है कौन कहां तक परवाज करे, पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली बवाली तक 4 सत्र वसूल करना। वो आता है जलूसा बेच आ जागना खुदा के लिए मजर भाई भाईजान, वो आता है जलूसा बेच आ ते मातम की धमक भी सुन। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंचा है, जो मातमी आज़ादार तशरीफ फरमा हो, उठ के भी बोलो तो हक अदा नहीं होता। वादा चलू सच आ ते मातम की धमक को सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदा हुसैन। अल्लाह अकबर, आप जियो सदा सलामत रहो। मां हुसैन की आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। वादा चलू सच आ ते मातम की धमक को सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदा हुसैन। वादे महंगाई भी अरूज ते नियाज़ां दे खर्च ने आदम दे कितने बाल फलेंदा वदाए हुसैन। अल्लाह अकबर, हाथ है तो बुलंद होना चाहिए, ऐसे नहीं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सारे बोलो हैदरी। भाई है ना तो सरकार, कुरान की एक आयत है मेरे सामने, ये कोई आम जिक्र नहीं है, जिसमें आप तशरीफ फरमा है। सुबह से आए, घर को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के, औलाद को लेके जागना खुदा के लिए, है ना तो सरकार। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम मजलिस हुसैन इब्न में अली में आते हैं, तो ये कोई आम जिक्र नहीं है। सवाल करो इफ्तिखार हुसैनी कौन सा जिक्र है। अलामा साहब मैं फिक्र भी पढ़ूंगा, चेहरों की भी ज़ियारत करूंगा, खबर नहीं है कौन कहां तक परवाज़ करे, कौन सा जिक्र है। इज्जत मजलूम करबला की कसम, ये वो अजीम जिक्र है जिसका पहला जाकिर खुद खाली के कायनात है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, लेकिन जो नहीं पहुंचो से भी इफ्तिखार हुसैनी तनहा नहीं छोड़ने लगा। वो जिक्र है कि जिसका पहला जाकिर बाबा जी खुद खाली के कायनात है। आप कायनात के किसी गोशे में चले जाए, किसी हिस्से में चले जाए, ना ही किसी को किसी जिक्र पर कोई एतराज है, ना ही कहीं किसी जिक्र की कोई मुखालिफत है। जमाना जिस जिक्र से घबराता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। जमाना जिस जिक्र से परेशान होता है वो जिक्र हुसैन इब्न अली का है। हालांकि हैरानगी, परेशानी, घबराहट भाईजान कातिलों के तज़किरे से होनी चाहिए, जालिमों के तज़किरे से होनी चाहिए। जब तक जिक्र में कातिलों का तज़किरा ही नहीं, ये तो जिक्र है ही मजलूमीन का, ये तो जिक्र है ही मक़तूलीन का, तो फिर जमाना घबराता क्यों है, फिर जमाना परेशान क्यों होता है, फिर जमाने को तकलीफ कैसी। और कायनात आदम व आलम में वो कौन सा ऐसा इंसान है जो ये नहीं जानता कि हमारी मजालिस में होता क्या है। इब्तिदा तिलावत कुरान से, तज़किरा पैगंबर की हदीस का, जिक्र जनाब आदम का, जिक्र इब्राहिम खलीलुल्लाह का, जिक्र इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, जिक्र मूसा कलीमुल्लाह का, जिक्र ईसा रूहुल्लाह का, जिक्र हलाल और हराम का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, जिक्र अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का, जिक्र किसी का हालत रुकू में ज़कात देने का, और जिक्र किसी का नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत करने का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ है तो बुलंद होना चाहिए खैरात की खातिर। सारे बोलो हैदरी। अल्लाह अकबर, है ना तो सरकार। भाई जब इतने पाको पाकीज़ा तज़किरे बाबा जी, है ना, हमारी मजालिस में होते हैं, तो फिर जमाना घबराता क्यों है, फिर जमाना परेशान क्यों होता है, फिर जमाने को तकलीफ कैसे। सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज के साथ। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आए जी, आए जी, आए जी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मौला के आज़ादार है, तशरीफ ला रहे हैं। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज के साथ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सफ़ीर आज़ा जनाब हसन सादिक साहब तशरीफ ले, है ना तो जो मालिक इनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, और हम इनके साए में आज़ादारी मजलूम करबला करते रहे, है ना तो जो सरकार। जब इतने पाको पाकीज़ा तज़किरे, भाइया मुझे देखिएगा, अभी वक्त मेरा है ना तो हर जमाना मेरे हुसैन का है।
आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मैं फिक्र एक एक आपके दिलों पे नक्श करके चला जाऊंगा। भाई जब इतने पाको पाकीज़ा तज़किरे हमारी मजालिस में होते हैं, फिर जमाना घबराता क्यों है, फिर जमाना परेशान क्यों होता है, फिर जमाने को तकलीफ कैसी? तो बस मुझे ना समझ की समझ में इतना आया क्योंकि जिक्र होता है हमारी इन मजालिस में आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कायम तक अल्लाह की तमाम मासूम नबूवतों का, अल्लाह की तमाम मासूम हुज्जतों का। तो जब कभी चाह कहीं आदम का जिक्र होगा तो इब्लीस को तकलीफ। बैठे होके चले गए हो, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है, फिक्र मैंने आगे आपके दिलों पे नक्श करने हैं। भाई जब कभी चाह कहीं आदम का जिक्र होगा इब्लीस को तकलीफ होगी, मूसा का जिक्र होगा फिरौन को तकलीफ होगी, इब्राहिम का जिक्र होगा नमरूद को परेशानी होगी, मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा अबू जहल को तकलीफ होगी, अली मुर्तजा का जिक्र होगा, खंजीर शाह वालों को तकलीफ होगी, हसन मुज्तबा का जिक्र होगा, जनाजे पे तीर चलाने वालों को तकलीफ होगी, हुसैन बादशाह का जिक्र होगा, फिर यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वालों को तकलीफ, और जिसकी छत पे मौला अब्बास का अलम है, और जब कभी चाह कहीं मेरे मौला अब्बास का जिक्र होगा, फिर अलम दे के मर जाने वालों को तकलीफ। अल्लाहु अकबर। आप जी सदा सलामत रहे। जिसकी छत पे अब्बास का अलम है, हाथ ऊंचे आप जी ऐसा है ना तो बिस्मिल्लाह, आप सलामत हैं। आप जी है ना तवज्जो सरकार। कराची की मुल्क के पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए मुल्क के पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी। बाबा जी क्या लिख के? भाईजान अब जवान है, जवानों को बोलना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जवानी बनी ही हुसैन के लिए है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। उस जवानी को सलाम होता है जो हुसैन के काम आ जाए, उस जवानी पे लानत होती है जो बाजार गली चौक में जाया हो जाए। तूने पाकिस्तान की दीवारें काली कर दी है कि शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर लिख 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 कर सफीर अज़ा जनाब हसन सादिक साहब की मौजूदगी में इफ्तिखार हुसैनी चैलेंज करके बात करने लगा है। शिया काफिर लिख 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 कर बाबा जी दीवारें काली कर दी, दरजात बुलंद हो। अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकामहू के वो फरमाया करते थे, काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिखे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में लिखे। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंचा है। हाथ ऊंचे हैदरी। आप जिए सदा सलामत रहे। है ना तो सर काफिर वो ने क्या कहते हैं जी? शिया। बाबा जी मुझे देखिए, मुझे देखिए, शिया काफिर। इनकी मजलिस में ना जाना। क्यों भाई? इनकी मजलिस में जाना हराम है, शबीहात निकालना हराम है, काले कपड़े पहनना हराम है, जंजीर जनी करना हराम है, ये लंगर करना हराम है। मैंने कहा मौलाना साहब आपने मातम को भी हराम कह दिया, जंजीर जनी को भी हराम कह दिया, शबीहात को भी हराम कह दिया, काले कपड़ों को भी हराम कह दिया, तूने मातम को भी हराम कह दिया। लेकिन इतना तो साबित कर तेरे मजहब के मुताबिक, तेरे फिरके के मुताबिक हराम कहते किसे है? जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंचा है। पिछले सरदार भी नौकर को दुआ देते रहे, मैं आप पे राशि होकर चला जाऊंगा। तेरे मजहब के मुताबिक हराम किसे कहते हैं? मौलवी ने आपको हराम क्या बताना है? आओ हुसैन का जाकिर आपको हराम की तारीफ बताने लगा है। कोई माई कलाल मेरी बात की रब पेश करे, मैं अपनी शहरत न काटूं। नुत्फे में शक है। हराम की दो तारीफें हैं। हराम हर उस काम को कहते हैं जो छुप के किया जाए। बैठे हो चले गए हो, हाथ है तो बुलंद होना चाहिए। हराम हर उस काम को कहते हैं जो खड़े हैं, जो बैठे हैं। हराम बाबा मोमशाह जी उस काम को कहते हैं जो भजन छुप के किया जाए। दूसरी तारीफ यह है जिसके करने के बाद पछताया जाए। हम मजलूम का मातम छुप के नहीं करते, पहले इश्तिहार लगवाते हैं, फिर बैनर छपवाते हैं, फिर ऐलान करवाते हैं कि कल फुला मोहल्ले में, फुला इमाम बारगाह में, फुला मस्जिद में, फुला चौक में, फुला गली में, फुला घर में मजलूम का मातम होगा। इतने अज़ादार होंगे, इतनी मातमी संगतें होंगी, इतने लोहा खान होंगे। ये छुप के नहीं किया। और दूसरी तारीफ ये है जिसके करने के बाद पछताया जाए। अगर हमारा कोई नौजवान मातम करते 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 शहीद हो जाए, ना माँ पछताती है ना बाप पछताता है। अल्लाहु अकबर।
आप जी शान भाई, माँ हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए। अल्लाह अकबर। आप जी बाबा जी, ना माँ पछताती है। अच्छा जी, है तो जो सरकार ऐसा ना माँ पछताती है। क्या कहते हैं जी, शियों ने खुद हुसैन को मारा। सारे मातमी मेरे सामने बैठे हैं, सफीर आजाद तशरीफ फरमा। किसी के मजहब को मैंने नहीं छेड़ना और अपने अकीदे को छोड़ना नहीं, है ना। तो जो सरकार अपने मजहब की वकालत की बात करने का हक हासिल है ना। तो कहते जी शियों ने मारा है, शियों ने खुद हुसैन को मारा है। अब ये करते हैं मातम, ये मातम इनको कत्ले हुसैन की सजा है। हजारों का इज्तिमा है ये सारा 487 की सरजमीन पे। ये अजादार, ये मातमी, ये जंजीर जानी, ये मवाली, ये उठ के भी खड़े हो जाए तो हक अदा नहीं होता। तू कहते जी शियों ने हुसैन को मारा है, अब ये करते हैं ये मातम इनको कत्ले हुसैन की सजा है। मैंने कहा मुल्ला, आज तक मुझे ऐसी सजा की समझ नहीं आई। ये कैसी सजा है? हाथ मेरे सीने पे, तकलीफ तेरे चेहरे पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ है तो भाई बुलंद होना चाहिए। आदू चहलरी। शियों ने मारा। किसने मारा? शियों ने मारा। आपस में लड़ने की बात नहीं, झगड़ने की बात नहीं। किसकी मजलिस है? हुसैन की मजलिस। यहाँ पे किसका तज़किरा है? हुसैन का तज़किरा। यहाँ हुसैन की मजलिस है। मैं बताने लगा हूँ कि हुसैन को मारा किसने है। खबर नहीं है कौन कहाँ तक प्रवास करे, लेकिन जो बंदा 14 को बेसोच मानता है, रिज़्क़ नजब से सांस करबला से लेते वो बंदा सर उठे कि शियों ने खुद हुसैन को मारा है, शियों ने मारा है। ये हुसैन की मजलिस है। यहाँ हुसैन के नाना की बात है, यहाँ हुसैन के दादा की बात है, यहाँ हुसैन के खानदान की बात है, यहाँ पे हुसैन के सहाबा की बात है, यहाँ हुसैन की औलाद की बात है। आपस में लड़ने की बात नहीं। सारे मिलके बैठ जाते हैं और बैठ के करते हैं हुसैन के कातिल पे लानत। अगर मेरा चेहरा बिगड़ जाए फिर तो शियों ने मारा, तेरा बिगड़ जाए फिर किसने मारा? अल्लाह अकबर। आप जी है ना। तो जो सर फिर किसने मारा? बाबा जी है ना। तो जो सरकार बस आखिरी दो बात जाने लगी है। हजरत आदम की हकीकत क्या है? अजमत मुस्तफ़ा का फिक्र सुनिएगा। हजरत बिल पास होने लगा सारे रजी अल्लाह, है ना। तो जो बात यहाँ जहन में रहनी चाहिए, सारे रजी अल्लाह। आदम की हकीकत क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने का एक कतरा है आदम। नूह की हकीकत क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा के पसीने का बाबा जी एक कतरा। इब्राहिम की हकीकत क्या है? मोहम्मद का पसीना। इस्माइल की हकीकत क्या है? मोहम्मद का पसीना। याकूब की हकीकत क्या है? मोहम्मद का पसीना। यूसुफ की हकीकत क्या है? मोहम्मद का पसीना। ईसा की हकीकत क्या है? मोहम्मद का पसीना। याकूब की हकीकत क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा का पसीना। दियोबंदियों तक इफ्तिखार हुसैनी की आवाज जा रही है। वो अपने उलमा से पूछे, अहले हदीस तक जा रही है, वो अपने उलमा से पूछो, जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछ लो। आदम जो मोहम्मद का पसीना है, हजरत आदम के साथ क्या लिखा जाता है? नूह जो मोहम्मद का पसीना है, नूह के साथ क्या लिखा जाता है? इब्राहिम जो मोहम्मद का पसीना है, इब्राहिम के साथ क्या लिखा जाता है? मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक के अकबर की कसम, आदम मोहम्मद का पसीना है। सारे उलमा ने मुत्तफिका तौर पे हजरत आदम के साथ लिखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। तो फिर बंदे का बच्चापन 14 को न भौंका कर, अरे जो मोहम्मद का पसीना है वो अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद का खून हो वो रजी अल्लाह कैसे? अल्लाह अकबर।
जिसे बात समझ आए वो बंदा ताईद के लिए हाथ बुलंद करे। हाथ ऊंचे, हैदरी। आप जिए सदा सलामत। आखिरी बात जाने दो। जी आप सलामत हैं। थोड़ी सी आवाज खोलना, थोड़ी सी मदद है ना तो जो सरकार। आखिरी बात, सखी भाई का हुक्म है, मजलिस जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, क्योंकि खुदबानी की हैसियत से सुबह से आए और अब हमेशा पढ़ता हूँ इसी वक्त में, तो आपकी ज़ियारतें हासिल हो गई है ना तो जो सरकार। आखिरी बात समझिए, पहली और आखिरी कौम है शिया। चैलेंज के साथ भाईजान जो जवान हो आपको बोलना चाहिए, थोड़ा माला थोड़ा थोड़ा ढीला बैठा है, फिर आपका मुकाबला करवाना पड़ेगा, है ना तो जो सरकार। पहली है ना तो जो सरकार, पहली और आखिरी कौम है शिया, जो अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाती है। जागना खुदा के फिक्र ज़ाय ना हो जाए। हम अपने हर इमाम का बाबा जी यौम आमद भी मनाते हैं और यौम शहादत भी, और हम अपने हर इमाम का शजरे नसब दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। भाई क्यों? इसीलिए कि कायनात को पता चल जाए जो शियों के इमाम है इनका शजरा मशकूक नहीं है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। तो बिन अरबी में कहते हैं बेटे को, बिन अरबी में कहते हैं बेटे को, पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली मवाली तक मेरा एक एक फिक्र वसूल करके बच्चों को लोरी के तौर पे सुनाना है। तो बिन अरबी में कहते हैं बेटे को। तो हमारे आखिरी इमाम का नाम है मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी, हसन अस्करी बिन अली नकी, अली नकी बिन मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी बिन अली रजा, अली रजा बिन मूसा काजिम, मूसा काजिम बिन जाफर सादिक, जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन शहीद करबला, हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब, अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ बिन कुसैब, कुसैब बिन कल्लाब, कल्लाब बिन मुर्रा, मुर्रा बिन काब, काब बिन लवी, लवी बिन गालिब, गालिब बिन फहर, फहर बिन मालिक, मालिक बिन नुसर, नुसर बिन कुनाना, कुनाना बिन खुज़ैमा, खुज़ैमा बिन मुदरिका, मुदरिका बिन इलियास, इलियास बिन मुज़र, मुज़र बिन नज़ार, नज़ार बिन मआद, मआद बिन अदनान, अदनान बिन अकबर, अकबर बिन अल यूसुफ, अल यूसुफ बिन अल हुम यूसुफ, अल हुम यूसुफ बिन सलामान, सलामान बिन नबत, नबत बिन हमल, हमल बिन केदार, केदार बिन इस्माइल, इस्माइल बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन तारुख, तारुख बिन नामूर, नामूर बिन शरूक, शरूक बिन अरगर, अरगर बिन फालिक, फालिक बिन हूद, हूद बिन शालह, शालह बिन अरफक्षद, अरफक्षद बिन साम, साम बिन नूह, नूह बिन लमक, लमक बिन मतूशलिक, मतूशलिक बिन इदरीस, इदरीस बिन यारेद, यारेद बिन महलाइल, महलाइल बिन केनान, केनान बिन अनूश, अनूश बिन शीस, और शीस बिन आदम, और आदम बिन तुराब, और तुराब बिन अबू तुराब, और अबू तुराब लक़ब है मेरे मुर्शिद अली का। और शजरे खबीसा के टूटे हुए आवारा कुत्तों को क्या मालूम कि शजरा तैयबा क्या है। आप जी आप जिए सदा सलामत। माँ हुसैन की किसी का मत भाई आप जियो भाई। आप जिए सर। है ना तो जो सरकार आप जिए भाईजान, भाईजान हेलो, है ना तो जो सर। चंद आयात है मेरे सामने, उसकी ज़िम्न में थोड़ी सी बातें करनी है आपसे। आयात का ताल्लुक है कसमों के साथ, और कसम भी वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरी खुदाई खाती है। अल्लाह अकबर। जो बंदा लफ्ज़ खरीद सकता है वो बंदा सर उठाए। कसमों का आयात का ताल्लुक है कसमों के साथ। कसम भी वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत ही नहीं। वो कसम खा के कह रहे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा।
तर्जमा ना शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना अहले हदीस होता है, ना दियोबंदी होता है। अपने मर्जी के आलिम से जाकर तर्जमा करवा लेना। अल्लाह कुरान में कसम खा के कह रहा है, फरमाया कि वस्सुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम। जागना खुदा के लिए जो बंदा कुरान सुन सकता है, मैं उसके लिए कुरान पढ़ने लगा और कुरान की तिलावत करने लगा हूँ। अल्लाह कुरान में कसम खा के वस्सुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की तारीकी की कसम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है ना? तो सलवात पढ़े बुलंद आवाज के साथ। आए जी बिस्मिल्लाह। जनाबे जाकिर जी वकार आगा हम्माद हैदरी साहब तशरीफ लिया है, बानी मजलिस जनाब मलिक तारिक जहांगीर। अब है तो वजह सरकार आयात का ताल्लुक, बाबा जी भाईजान मुझे देखिएगा, आयात का ताल्लुक कसमों के साथ। क्या कहा? वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की तारीकी की कसम। तारीख में अल्लाह ने दो कसमें खाई, फिर एक बात की। कसमें वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत नहीं है, वो कसम खा के कह रहे माँ वत्तआका रब्बुका वमा खला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है। जागना खुदा के लिए जो बंदा कुरान सुन सकता है, उसके लिए कुरान की तिलावत करने लगा हूँ। मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है और ना ही कभी तन्हा छोड़ेगा। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आपका जो अंजाम है वो आपकी इब्तिदा से भी बेहतर होगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, और अनकरीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। तुझे तेरा रब वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी 487 की सरजमीन पे 15 सफर 2020 में ये बात कहने का हक रखता है, यानी अल्लाह ने मोहम्मद को नबूवत अता की, लेकिन कुरान की किसी हिस्से में नहीं कहा मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। मोहम्मद को रिसालत अता की, लेकिन फिर भी नहीं कहा मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। ताजे शफात मोहम्मद के कदमों में रखा, लेकिन फिर भी नहीं कहा मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। मोहम्मद के पसीने के एक कतरे से अल्लाह ने एक एक नबी हुज्जत को खल किया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा मेरे हबीब तो राजी हो जाएगा। आसमान का साहिबान मोहम्मद की नारायण के सदके से बनाया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा मेरे हबीब तो राजी हो जाएगा। जमीन का फर्श मोहम्मद की जूती के तलवे के सदके से बनाया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा मेरे हबीब तो राजी हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफा से खुद कहा अगर तुझे न बनाता कायनात की कोई चीज भी न बनाता, लेकिन फिर भी नहीं कहा मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। सवाल तो तारिक भाई बनता है, आखिर वो क्या है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कसमें खा के कह रहा है कि वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा। आखिरी बात मिंबर भाई के हवाले, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, अनकरीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरा हबीब तू राजी हो जाएगा। ले आओ कुरान मेरे साथ पे रखो, मैं कुरान के हाशिए पे लेके देने को तैयार हूँ। अल्लाह ने जैसे ही मोहम्मद को फातिमा अता की तो मोहम्मद राजी हो गए। अल्लाहु अकबर। ऐसे ने अपने हाथों को परचम अब्बास की तरह हवा में बुलंद करके पूरी जुर्रत के साथ हैदरी